7 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक का ये पूरा हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, पंचमी तिथि से शुरुआत होगी इस हफ्ते की और विजयदशमी का पर्व भी इसी हफ्ते में पड़ेगा। दो बड़े ट्रांजिट्स, दो बड़े जो ग्रह हैं वो अपनी चाल बदलेंगे। पहला तो बुध है जो 10 अक्टूबर को अपनी चाल बदल रहे हैं और जा रहे हैं कन्या राशि को छोड़ करके तुला राशि में। दूसरा ट्रांजिट जो होगा वो होगा शुक्र का। शुक्र जा रहे हैं तुला राशि को छोड़ करके, अपनी खुद की राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो में। अब ये ट्रांजिट्स आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ लेकर के आएंगे, इसके अलावा बात करेंगे कि पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है, क्योंकि देखिए विजयदशमी का पर्व भी इसी हफ्ते में ही रहेगा। साथ ही में कई सारे त्योहार ऐसे हैं जो इस हफ्ते में होने वाले हैं, तो हम बात करेंगे आपके लिए पूरे हफ्ते की। लेकिन उससे पहले त्योहारों की बात कर लेते हैं। इससे पहले बात करते हैं कि भाई 7 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक कौन कौन से व्रत त्योहार रहने वाले हैं। तो पहली बात तो पंचमी तिथि से शुरुआत हो रही है। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, 5वां नवरात्र रहेगा। उसके बाद 8 तारीख को स्कंद षष्ठी का पर्व रहेगा। 9 तारीख को सरस्वती आवाहन रहेगा, माँ सरस्वती का आवाहन इस दिन होगा। उसके बाद 10 तारीख को सरस्वती पूजन रहेगा। 11 तारीख को दुर्गाष्टमी का पर्व है और इस बार दुर्गाष्टमी और महानवमी का पर्व एक ही दिन रहेगा, यानी कि 11 तारीख को ही रहेगा। 12 तारीख को विजयदशमी का पर्व रहेगा 12 अक्टूबर को, और 13 तारीख को पापकुंजा एकादशी का पर्व है। तो ये सभी व्रत त्योहार रहेंगे। उसके अलावा अगर जैसे मैंने कहा कि बुध जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं 10 अक्टूबर को, और बुध जा रहे हैं कन्या राशि को छोड़ करके तुला राशि में, और बुध भी अपनी राशि को छोड़ करके तुला राशि में मूव कर रहे हैं, और जो शुक्र हैं वो भी अपनी खुद की राशि को छोड़ करके ट्रांजिट कर रहे हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में। अब ये ट्रांजिट्स आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे इसके बारे में बात होगी। और सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों के लिए बात करते हैं कि ग्रह गोचर की स्थिति आपके लिए इस पूरे हफ्ते में क्या रहेगी। देखिए, हफ्ते की शुरुआत तो पहली बात तो सेहत से संबंधित अगर मैं बात करूं तो इस हफ्ते में आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। हफ्ते की शुरुआत शुभ भी होगी, फलदायी भी होगी। आपके सपनों को एक नई दिशा देने के लिए ये पूरा हफ्ता बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर आप लोग देखेंगे कार्य क्षेत्र में बदलाव तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में उन बदलावों के साथ आप बहुत अच्छी तरीके से कोप अप करेंगे। ये जो पूरा हफ्ता है ना, आपके अंदर एक उत्साह और पराक्रम से भरा हुआ रहेगा। नए कार्यों को करने का उत्साह रहेगा। पुराने कामों को पूरा करने से जो आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उसको आप लोग एंजॉय करेंगे, और आपके आसपास के लोगों के साथ उसको एक तरीके का ऐसा माहौल रहेगा जो कि किसी मांगलिक कार्य, मांगलिक आयोजन की तरफ इशारा करता हो। दूसरी बात, इस हफ्ते की शुरुआत में आपकी आय को बढ़ाने के लिए आप कुछ खास कार्य कर सकते हैं, चाहे वो आपके कामकाज से जुड़े हों, व्यापार से जुड़े हों, नौकरी से जुड़े हों। वित्तीय दृष्टि से देखा जाए तो भी हफ्ता बहुत बढ़िया है। कारोबार में अच्छा खासा लाभ होता हुआ नजर आता है। मेष राशि वाले लोगों के लिए एक छोटी सी चीज यहाँ पर मैं कहूंगी कि आप लोग अगर इस हफ्ते में किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन कर रहे हैं, पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसों का लेन देन कर रहे हैं, ऐसे मामलों में अगर कोई डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करना पड़ता है तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ पर आपको आंख मूंद करके भरोसा करने से बचना चाहिए। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर आपके जो प्रयास हैं, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं खास तौर पे जो मार्केटिंग, सेल्स, इन फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए एक स्टेप आगे आप बढ़ सकते हैं। आपकी जो इंक्रीमेंट्स हैं हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे आपके लिए किसी अच्छे पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। इस हफ्ते के अंदर सेहत तो मैंने कहा आपकी बेहतर रहेगी, लेकिन बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर, कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन या रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखा जाए तो इस हफ्ते में लव पार्टनर्स के साथ तो नजदीकियां बढ़ेंगी, और खास तौर पे आपको विवाह का कोई प्रस्ताव मिल सकता है जो लोग अविवाहित हैं। साथ ही में अगर वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस हफ्ते में आप साथ में बैठ करके कोई खास बात, कोई खास डिसीजन जो है उसे डिस्कस किया जा सकता है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपका जो फोकस है, आपका जो डायरेक्शन है इस हफ्ते में बहुत क्लियर रहेगा। क्या खास उपाय कर सकते हैं, तो शिव महिम स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए पूरे हफ्ते में बहुत बढ़िया रहेगा। आपके अगर काम कोई अधूरे थे, रुक गए थे, किसी कारणवश पूरे नहीं हो पा रहे थे, काम भी बनेंगे, और कहीं ना कहीं पे नए कार्य करने की जो एक क्षमता है वो बढ़ेगी। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए मिश्रित फलदायी रहेगा। आपकी सूझबूझ और धैर्य से जो कार्य करेंगे उसमें डेफिनेटली फायदा होगा, लेकिन जल्दबाजी में किया गया कार्य
नुकसानदायक हो सकता है या कहीं ना कहीं पे असामंजस्य जो है वो बढ़ा सकता है, अनस्टेबिलिटी बढ़ा सकता है। तो थोड़ी सी जरूरी है आपके लिए कि भाई धैर्य से आप सोच समझ के कार्य करें। इस हफ्ते में सीनियर्स के साथ और जूनियर्स के साथ मनमुटाव जो चल रहा था वो खत्म होता हुआ नजर आता है और कहीं ना कहीं पे कुछ नए कार्यों की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। हफ्ते के मिड से हो सकती है। संवाद से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य है आपका तो यहाँ पर आपको मान सम्मान मिल सकता है, आपकी बातों को सम्मानित किया जा सकता है, आपकी सजेशंस को वेलकम किया जा सकता है। तो उसके लिहाज से ये हफ्ता अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, कार्यक्षेत्र में जो भी कार्य आप योजनाबद्ध तरीके से करेंगे उसमें डेफिनेटली फायदा होगा, लेकिन जल्दबाजी में कार्य करने से बचिएगा। तो जो बच्चे परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को आपके इच्छानुसार सफलता भी मिलेगी। आपकी जो परिश्रम है उसका, प्रयास का फल भी मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ में अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो इस समय में अधिकतम समय आपको अपने काम को देना पड़ सकता है, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में नाराजगी उत्पन्न हो सकती है। तो कोशिश ये कीजिएगा आप दोनों तरफ बैलेंस बनाने की कोशिश करें। साथ ही में प्रेम संबंधों के लिहाज से ये पूरा हफ्ता बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं पे कुछ ग्लिचेस आ सकते हैं हफ्ते के मिड में, या कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे शॉर्ट टर्म ब्रेकअप्स होते हुए नजर आते हैं। इस हफ्ते के अंदर अपने नियमों का पालन जरूर कीजिएगा। डिसिप्लिन में जितना रहेंगे उतना अच्छा है। वैसे भी नवरात्र का समय है, जितना ज्यादा खुद को डिसिप्लिन रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी है वो भी इस हफ्ते में अपनी राशि को छोड़ करके जा रहे हैं वृश्चिक राशि में। तो कहीं ना कहीं पे बहुत जरूरी है आपके लिए प्रायोरिटीज को सेट करना। आपके लिए इस समय पर क्या जरूरी है उसको सेट करना। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो गले से जुड़ी हुई दिक्कतें परेशान कर सकती हैं, या नेक से जुड़ी हुई दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। थोड़ा कॉशियस रहिएगा। क्या उपाय करना है? घर के उत्तर पूर्व की दिशा में श्री यंत्र स्थापित करें और श्री सूक्त जी का पाठ करें। आय में वृद्धि होगी, व्यवसाय बढ़ेगा और कुल मिलाकर के घर में भी सुख समृद्धि बढ़ेगी। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। पूरा सप्ताह आपके लिए सकारात्मक रहेगा, सौभाग्यदायक रहेगा। इस सप्ताह के अंदर आप देखेंगे कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। पहली बात, घर और बाहर दोनों से ही एक भरपूर सहयोग और समर्थन आपको मिलेगा। इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे नौकरी पेशा लोगों के लिए परिश्रम और प्रयास कहीं ना कहीं पे आपके लिए रंग तो लाएंगे ही, लेकिन आपके जो सीनियर्स हैं वो आपकी तारीफ कर सकते हैं, आपकी बातों से खुश हो सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। बाजार में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके लिए एट प्रेजेंट कितनी नॉलेज है या कितना समय आप दे रहे हैं, उसके अनुसार ही आगे बढ़िएगा। रोजगार की तलाश जो लोग कर रहे हैं, नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, अच्छा समय है। मिड ऑफ द वीक से शुरुआत कर सकते हैं। रिश्तों के अनुसार आपके लिए थोड़ा सा नेतृत्व करना अपनी फैमिली का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे जो बच्चे हैं, जो टीनेज में बच्चे हैं, उनका नेतृत्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते में अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ सामना हो सकता है, जो कहीं ना कहीं पे प्रतियोगिता की तरफ इशारा करता है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और आपके परिवार के साथ एक खासी खुशी का माहौल जो है वो बिताएंगे। अगर सेहत की बात की जाए तो सेहत पहले से बेहतर हो रही है, उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन हाँ इम्यूनिटी पर काम करना पड़ेगा, अपनी प्रतिरोधक क्षमता पर काम करना पड़ेगा। भगवान शिव की आराधना करना आप लोगों के लिए अच्छा है। साथ ही में इस हफ्ते के अंदर जिस दिन नवमी का दिन रहेगा, महानवमी का दिन है, उस दिन माँ सिद्धिदात्री का आवाहन जरूर करें, माँ सिद्धिदात्री की पूजा जरूर करें और दुर्गा सप्तशती के नवम अध्याय का पाठ जरूर कीजिएगा। बात करते हैं कर्क राशि। आप लोगों के लिए मिला जुला सप्ताह रहेगा। सोचे हुए कार्य हालांकि पूरे हो रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं ना, इसका असर कुछ ऐसे दिखेगा कि कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी थोड़ा सा सक्रिय हो सकते हैं। कर्क राशि वाले लोगों को अपने बातों पर, अपने व्यवहार पर सोचने समझने की जरूरत है। इनफैक्ट ये पूरा हफ्ता आपके लिए कामकाज के लिहाज से बेहतर तो रहेगा, लेकिन कुछ चीजों को सेटअप करना पड़ सकता है। व्यवसाय से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी कठिनाइयां आ सकती हैं, क्योंकि जितना आप सोच रहे हैं ना उतना लाभ मिलने में थोड़ा समय भी लगेगा, थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगेगा। आप अपनी नीतियों के अनुरूप अगर चल रहे हैं तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहेंगी, लेकिन जहां पर थोड़ा सा भी डिसिप्लिन हटा वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। आपके शुभचिंतक जो है वहां से सलाह लेनी पड़ सकती है। आपके जो खासतौर पे जो मेंटोर्स हैं वो लोग आपको इस हफ्ते में सलाह दे सकते हैं। बच्चों के लिए, छात्रों के लिए समय अच्छा है, लेकिन प्रेम संबंध अगर आप किसी तरह का रख रहे हैं या प्रेम संबंध में हैं तो वहां पर सावधानी से कदम आगे उठाइएगा और अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा, बिकॉज सामने वाला इंसान जो भी हो आपके भावनाओं को आहत कर सकता है। तो बहुत जरूरी है कि आप सामने वाले को पूरी तरह से समर्पित नहीं हो जाएं।
अपने इमोशनल बैलेंस के लिए खुद पर ही डिपेंडेंट रहें तो बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन हालांकि बेहतर रहेगा। पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं, तो जिन लोगों को अगर डायबिटीज है, पुरानी कोई डायबिटीज थी, वो अचानक से आ सकती है। लाइफस्टाइल के जो इश्यूज होते हैं उस पर काम करने की जरूरत है। क्या उपाय आप लोग करेंगे? पहली बात तो स्ट्रेस से बचिएगा। इसके लिए रुद्राष्टक का पाठ आप लोग कर सकते हैं पूरे हफ्ते में। मंडे और फ्राइडे 2 दिन तो जरूर कीजिएगा, पूरे हफ्ते करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और घर के उत्तर पूर्व की दिशा में आप लोग अष्ट लक्ष्मी का चित्र लगाते हैं तो भी घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए पूरा सप्ताह गुड लक लेकर के आएगा। पहली बात तो ये है कि आपको सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है। ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। रोजगार की तलाश जो लोग कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। भूमि भवन से जुड़ा हुआ कोई निवेश कर सकते हैं या बेच सकते हैं, इस तरह का लेन देन जो है वो नजर आता है। भौतिक सुख साधनों के ऊपर इस हफ्ते में खर्चा हो सकता है। कार्यक्षेत्र में बदलाव संभव है। व्यापार में आप अपने हिसाब से चीजें टैकल करेंगे इस हफ्ते के अंदर। साथ ही में जो भी कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जाए, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे काज करने वाले लोग हैं, हर तरह से आपके लिए समय बेहतर है। हफ्ते की शुरुआत में किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसके साथ कहीं ना कहीं पे आप रिश्ते में आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन आपके अनुरूप रहेगा, लेकिन हाँ, सेहत के दृष्टिकोण से अपना और अपने जीवन साथी का दोनों का ध्यान रखिएगा। घर परिवार में मिलना जुलना, घर परिवार में मांगलिक कार्य जो है वो हो सकता है। सूर्य को नियमित रूप से रोज जल दीजिएगा, सूर्याष्टक का पाठ कीजिएगा और ओम आदित्याय नमः सूर्य को जल देते हुए इस मंत्र का जप कीजिएगा। तो बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि वाले लोगों के लिए देखिए, मिला जुला ये सप्ताह रहेगा। वैसे तो हफ्ते की शुरुआत में आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे उत्तरार्ध का जो समय रहेगा वहां पर अचानक से कार्यभार बढ़ने की वजह से थोड़ा सा टैकल करने में दिक्कत आ सकती है। दूसरी बात, शारीरिक समस्याओं की वजह से भी कुछ काम डिले हो सकते हैं। तो पहली बात तो सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। इस हफ्ते के अंदर सप्ताह के मध्य में आपका कामकाज को थोड़ा सा मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी। तो जरूरी ये है कि पहली बात तो आप हर काम को व्यवस्थित करने की कोशिश कीजिएगा, अपने खर्चों में कटौती कीजिएगा। किसी भी काम को करने के बारे में सोच रहे हैं, 1 से 2 बार उस डिसीजन को दोबारा से रीथिंक कीजिएगा कि आपके लिए ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, इस हफ्ते में परिवार का सहयोग, उनका सानिध्य आपको मिलेगा। अगर कहीं यात्रा के बारे में सोच रहे हैं, यात्रा आपके लिए सफल रहेगी, फलदायक रहेगी। इसके अलावा कुछ अनचाही जिम्मेदारियां हफ्ते के एंडिंग में आपके ऊपर आ सकती हैं। तो कन्या राशि वाले लोगों को थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है मिड से लेकर के एंडिंग तक। बच्चों की सेहत की वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है। जिन लोगों को संतान नहीं है उन लोगों को थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है। हालांकि व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए आर्थिक स्थिति आप लोगों के लिए बेहतर हो रही है। इस सप्ताह में वित्तीय दृष्टिकोण से धीरे धीरे करके चीजें बेहतर होंगी, सेटल डाउन होंगी। लेकिन अगर मैं लव पार्टनर्स की बात करूं तो आप लोगों के लिए रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। जरूरी है कि आप इधर उधर की बातें सुनकर अपने रिश्तों के बीच में कलह कलेश नहीं करें या किसी तीसरे व्यक्ति का इंटरफेरेंस नहीं करें। वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा। प्रतिदिन आपको गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी है और गणेश चालीसा का पाठ करना है। साथ ही में क्योंकि नवरात्र का समय ये चल रहा है और इस हफ्ते का अंत जो रहेगा उसमें पापाकुंशा एकादशी का पर्व रहेगा। भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें क्योंकि विष्णु भगवान के जागने का समय है। यह चातुर्मास खत्म होने जा रहा है। कार्तिक के महीने में चातुर्मास खत्म हो जाता है, तो इसीलिए पापाकुंशा एकादशी एक ऐसा पर्व है जिस पर अगर आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, एकादशी की कथा करते हैं, तो आपके जीवन के समस्त पाप जो है वो खत्म होते हैं, नेगेटिविटी खत्म होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। तो ये दिन बेहद खास रहेगा। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। पहले की समस्याएं खत्म हो रही हैं, नई समस्याएं नहीं आ जाएं, उसके लिए सही समय पर सही डिसीजंस लेना जरूरी है। तो सोचे हुए कार्यों को समय पर पूरा कीजिएगा। आज और कल में समय बर्बाद नहीं कीजिएगा। उत्साह और सक्रियता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे हफ्ते में। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा बिकॉज आपका फोकस, आपका कैलिबर, इंटेलेक्ट जो है इस हफ्ते में बहुत बढ़ चढ़कर आपका साथ देगा। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर मुश्किल से मुश्किल काम को भी आप बहुत ही बेहतर तरीके से पूरा करेंगे। तो इन ऑल अच्छा समय दिखाई देता है। मध्य के अंदर देखा जाए, मध्य हफ्ते में देखा जाए तो कोई विशेष कार्य पूरा होने की वजह से आपको कहीं पर सम्मानित किया जा सकता है।
राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को मान सम्मान मिलेगा या आपका जो वर्चस्व है वो बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में हफ्ते की शुरुआत में कुछ अड़चने आ सकती हैं, लेकिन एंडिंग तक सिचुएशंस पॉजिटिव हो जाएंगी। अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई लेन देन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता, क्योंकि शुक्र अभी मंगल की राशि में जा रहे हैं, स्कॉर्पियो में जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लेन देन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां से पैसा आ सकता है, लेकिन उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको देखना होगा। दोबारा कहीं री इन्वेस्ट करना है या खर्च कर देना है, तो ये चीज थोड़ा सा सोच के समझ के चलिएगा। इस हफ्ते के अंदर भौतिक सुख साधनों से जुड़ी हुई चीजों पर खर्चा हो सकता है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस। तो खर्चा हो सकता है, खरीदने की प्लानिंग हो सकती है। वरिष्ठ लोग आपके जो हैं वो आपको मोटिवेट करेंगे काम के लिए। नए किसी व्यापार की रूपरेखा बना सकते हैं। जीवन साथी के साथ इस हफ्ते में तीर्थ यात्रा का सौभाग्य आपको मिल सकता है या परिवार के साथ सौभाग्य मिल सकता है। माता पिता के साथ रिश्तों में बेहतरी आप लोग देखेंगे। भाई बहन के साथ रिश्तों में बेहतरी आप देखेंगे। तो पारिवारिक माहौल जो है वो बेहतर बन रहा है। क्या उपाय कर सकते हैं इस हफ्ते के अंदर? स्फटिक के श्री यंत्र लेकर के आ सकते हैं। घर के उत्तर पूर्व की दिशा में लगाइए और श्री सूक्त जी का पाठ कीजिए या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप कीजिएगा। आपके लिए आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहेगी, व्यापार अच्छा होगा, नई नौकरी मिलने के योग बनेंगे और घर में स्थितियां बेहतर होंगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि में जा रहे हैं शुक्र, और शुक्र जो है वो आप जानते हैं कि लग्जरीज के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह जो है वो मिश्रित फलदायी रहेगा। आर्थिक और मानसिक स्थिति आप लोगों के लिए इनिशियल फेज में बेहतर होगी। धीरे धीरे करके कुछ दबाव, कुछ प्रेशर की वजह से परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं, तो इसीलिए हफ्ते की शुरुआत में ही आप लोग कार्यों की रूपरेखा बना करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस हफ्ते में करियर या कारोबार दोनों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़े से उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपके लिए बेहतर समय दिखाई देता है। अधिकारी वर्ग जो है उनसे नोक झोंक से बचेगा, उनसे वाद विवाद से बचेगा, बिकॉज वहां पर आपके लिए परेशानी बन सकती है। प्रेम संबंधों में चांसेस बिल्कुल हैं कि आप मदर फादर से बात करें, पेरेंट्स से बात करें और वो शादी की कोई डेट निकाल दें, शादी की डेट पक्की कर दें। तो लव रिलेशनशिप्स जो है वो बेहतर या आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस हफ्ते में अगर मैं परिवार की बात करूं तो वहां पर अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर संयम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन ऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे आपकी स्वभाव में अगर सौम्यता नहीं रहेगी ना तो आप स्थितियों को बिगाड़ देंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने बातों में सोच समझ कर कहीं जो भी आप कह रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए मनचाही सफलता तो मिलेगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई भाग्य के भरोसे चलते हैं। वो स्थिति आपको नहीं करनी है। इस हफ्ते में भाग्य आपका साथ देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन पूरी तरह से भाग्य के भरोसे चलना वो ठीक नहीं होता। तो इसलिए इस हफ्ते में एफर्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, उसके बाद आगे के बारे में सोचिएगा। सेहत आपके लिए मौसमी इन्फेक्शन की वजह से, संक्रमण की वजह से सेहत खराब हो सकती है, नहीं तो इन ऑल ऐसी कोई मेजर परिस्थिति बिगड़ती हुई नहीं दिखती है। छोटे जो बच्चे हैं उनको चोट आदि लगने से बचाइएगा। संकट मोचन हनुमान जी की पूजा कीजिएगा और बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा। नवरात्र के समय पर बजरंग बाण का पाठ करना बेहद लाभकारी होता है। हनुमान जी को पान अर्पित कीजिएगा। पान का जो मीठा पान होता है ना, गुलकंद वाला, वो आप हनुमान जी को अर्पित कीजिएगा और बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा। ऐसा करने से आप देखेंगे आपकी मनोकामना पूरी होगी। पहली बात, कोर्ट कचहरी के मामले खत्म होंगे, वाद विवाद खत्म होंगे और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। धनु राशि वाले लोगों की बात कर लेते हैं। इस सप्ताह में प्रगति के नए अवसर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन सत्ता और सरकार की तरफ से आपको अच्छा योगदान मिल सकता है। इस समय में आप देखेंगे आपके जो शुभचिंतक हैं, आपके जो मित्र हैं, वहां से आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। पूरे सप्ताह में आप देखेंगे पॉजिटिविटी जो है वो बनी रहेगी। अपने काम को नए अंदाज में, नए तरीके से करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। धनु राशि वाले लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में आप नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं चीजों का, सिचुएशंस का, और इसका असर देखा जाए तो आपको आने वाले समय में बहुत बेहतर मिलेगा। जो वर्किंग फीमेल्स हैं उनके लिए सप्ताह बहुत बढ़िया रहने वाला है। पद प्रतिष्ठा दोनों बढ़ रही है। आपके लिए मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, लेकिन व्यवसाय भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। धन में वृद्धि होगी। घर परिवार के साथ कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। प्रेम संबंध जो है, यहाँ पे प्रेम संबंधों की स्थिति बेहतर हो रही है। रिश्तों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी और वैवाहिक जीवन जो है वो सुख में रहेगा। लेकिन संतान पक्ष की तरफ से कोई बड़ी चिंता जो है शुरुआत में रहेगी, लेकिन अंत तक वहां से राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर के हफ्ता धनु राशि वाले लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिएगा और
अपने घर की पहली रोटी जो है ना, वो गाय को अर्पित कीजिएगा, गाय को खिलाइएगा, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट्स लेकर के आएगा। मकर राशि वाले लोगों की बात करते हैं, और मकर राशि वाले लोगों के लिए तो इस हफ्ते की शुरुआत में लोग आपको मोटिवेट करेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास आपके अंदर रहेगा। इस हफ्ते में कुल मिलाकर के वित्तीय स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। नए किसी काम की, कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं, भूमि भवन से जुड़ा हुआ कोई खरीदारी कर सकते हैं, व्हीकल खरीद सकते हैं। मकर राशि वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे ये सप्ताह, अगर अभी तक आपने बहुत सारी लापरवाहियां की हैं, तो इस हफ्ते में आप कई सारे एक्सपीरियंसेस को लेकर के बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए सप्ताह अच्छा है। किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, किसी के साथ कोई डील आप फाइनलाइज करने वाले हैं, उसके लिए भी कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। परिस्थितियां बेहतर बनेंगी और रिश्तों में गलत फहमियां दूर होंगी। जो पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जिसकी वजह से रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी, वो परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में परिवार की रजामंदी आप लोगों को मिल सकती है, तो उसके लिहाज से भी यह हफ्ता अच्छा रहेगा। जो लोग विवाह योग्य हैं, उन लोगों को विवाह का प्रस्ताव तो मिल ही सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में भी एक दूसरे के प्रति सम्मान, समर्पण बढ़ेगा। क्या उपाय किए जा सकता है इस हफ्ते में? आप लोग सबसे पहले तो माँ लक्ष्मी को 2 लौंग अर्पित कीजिएगा। अगर अभी तक आपने नवरात्र में नहीं की है, तो पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक आप माँ दुर्गा को, माँ लक्ष्मी को जो दीपक आप जला रहे हैं, उसी में 2 लौंग डाल करके अर्पित कीजिएगा और दुर्गा कवच का पाठ कीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत में कामकाज से जुड़ी हुई छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो आपके लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी मिल सकती है। व्यापार में कोई तरह का कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, उसके हिसाब से भी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए, कोई हायर एजुकेशन के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, हफ्ता आपके लिए थोड़ी सी रूपरेखा लेकर के आएगा। तो दैट मीन्स आपको प्लान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं अचानक से आप उठे और आपने सोचा कि मुझे कुछ बड़ी पढ़ाई करनी है, मुझे बाहर जाना है, इस तरह की चीजें। यू नीड टू फोकस, और आपको सबसे पहले उसकी रूपरेखा बनानी पड़ेगी। जो घरेलू महिलाएं हैं, उनके लिए धर्म कर्म से जुड़े कार्यों में दिलचस्पी बढ़ेगी, या आपका जो एक समर्पण है वो बढ़ेगा। इस हफ्ते के अंदर यात्रा भी हो सकती है, मांगलिक कार्य भी हो सकता है घर में। विदेश में अगर करियर या कारोबार बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिहाज से बहुत अच्छा समय रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपका जो आसपास के लोग हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। सेहत, पहले से जिन लोगों को माइग्रेन या सिर दर्द की समस्या थी, हेड से जुड़ी हुई दिक्कतें थी, वो उनकी दिक्कतें बेहतर हो सकती हैं। पहले से स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। सेकेंडली, स्किन इश्यूज या स्किन रैशेस की प्रॉब्लम्स जो थी, वहां से भी राहत मिलेगी। घर में जो छोटे बच्चे हैं, जो भी बहुत छोटे हैं, इन्फेंट्स हैं, उनकी सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइएगा, या घर में पूजा, घर के एंट्रेंस पर आप स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं मीन राशि, पाइसेंस के लिए कैसा रहेगा समय। नौकरी पेशा लोगों के लिए पहली बात तो कहीं से कोई बड़ी समस्या चल रही थी, वहां से राहत मिल सकती है। कहीं से कोई पैसा आपका वापस आना था, पैसा मिल सकता है। कॉम्पिटिटर्स, आपके शत्रु जो हैं, आपके जो विरोधी हैं, वो परास्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ नया काम या कुछ नई नौकरी के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। किसी नए ऑर्गेनाइजेशन से के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। ये हफ्ता जो मध्य समय रहेगा, उसमें कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। परिवार का सपोर्ट तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ में मीन राशि वाले लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज होने से बचना चाहिए, बिकॉज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है आपको अल्टीमेटली कोई डिसीजन नहीं लेने देगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन राशि वाले लोग इस हफ्ते में कंफ्यूजन से, दुविधा से बचें। वैवाहिक जीवन में सुख संपन्नता रहेगी। आपसी रिश्तों में तनाव कम हो रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन कोशिश कीजिएगा बहुत ज्यादा बहसबाजी में ना पड़े, वाद विवाद करने से बचिए। जिन लोगों के मामले अभी कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, उन लोगों के लिए अभी कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। दूसरी बात, आपके जो विरोधी पक्ष है इस हफ्ते में परास्त होंगे, लेकिन आप बिल्कुल हल्के में नहीं लीजिएगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल केयर फ्री होकर के आप चलेंगे। ये हफ्ता आप लोगों के लिए सेहत के लिहाज से अगर बात की जाए, तो आंखों में जलन या आंखों में एलर्जी या इन्फेक्शन जैसी स्थितियां परेशान कर सकती हैं। थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। क्या उपाय किया जा सकता है इस हफ्ते में? दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ आप लोग 5वें नवरात्रि के दिन और 6ठे नवरात्रि के दिन जरूर कीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।